Good morning, students. Let's do this one, question number 5. Question number 4 is your homework because it is similar to question number 3. Now see question number 5. Prepare the balance sheet of Jyoti Limited as at March 31st, 2017 from the following information. Here Jyoti Limited, company's name is Jyoti Limited, and we have to make the balance sheet of this as 31st March 2017. Date is given. Here building rupees 10 lakhs, investments in the shares of मेट्रो टायर्स मीन्स दे हैव डन द इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है मेट्रो टायर्स में कितने 3 लाख रुपीज़. स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दिस वन इज द इन्वेंट्रीज, आपकी इन्वेंट्रीज हो गई 1 लाख रुपीज़. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, इनको डिस्काउंट दिया गया है तो 10,000 आपका डिस्काउंट हो गया. अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 90,000 दिया हुआ है. अब देखिए इसमें ये पॉइंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट जब भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब डेबिट दिया हुआ रहता है तो ये हमारा नेगेटिव अमाउंट होता है, और इसको हम अपने सरप्लस जो हेडिंग रहता है उससे लेस करके, उसमें अगर अमाउंट दिया हुआ है तो उससे लेस करके हमें इस अमाउंट को शो करते हैं. नेक्स्ट इज द 5 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 लिखा हुआ है, दिस इज बाय मिस्टेक, दिस इज 2, ठीक है, ₹2 ईच फुल्ली पेड अप. और 5 lakhs का इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू किया जो कि ₹2 का है और फुल्ली पेड अप हो गया इनका. नेक्स्ट इज द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख. अब देखिए जो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जो दिया हुआ है अमाउंट, इसको हम यहाँ इसमें रिजर्व में से लेस करेंगे. ये रिजर्व हमें दिया हुआ है, रिजर्व कोई भी हो, ठीक है, डिबेंचर रिजर्व हो या ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा. वहाँ से हम इस अमाउंट को, जो ये नेगेटिव अमाउंट हमें गिवन है 90,000, इसको 1 लाख में से माइनस करके हम लेस करके शो कर देंगे. नेक्स्ट इज द 10% डिबेंचर ऑफ ₹3 lakhs. Next is unpaid dividend 90,000, share options this one outstanding accounts is given 10,000, ठीक है. तो ये हमारी लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स. अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं. तो सबसे पहले ज्योति लिमिटेड बैलेंस शीट हमने बनाना है. नोट नंबर यहाँ पर हमने देना है. अमाउंट सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है. इसमें आपके 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, 4 हेडिंग्स आ जाएगी. शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहला, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, हमें यहाँ शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो शेयर कैपिटल हमें गिवन है. इसका नोट नंबर 1 डालेंगे और इसको नोट नंबर 1 में हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है. आपने नोटबुक में बनाना है. शेयर कैपिटल 5 lakhs ₹2 ईच का है तो ये आ गया हमारा 10 लाख रुपीज़. तो यहाँ हम शो कर देंगे 10 lakhs, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस. इसमें नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस. अब रिजर्व एंड सरप्लस का क्या पॉइंट हो जाएगा, नंबर 2. रिजर्व एंड सरप्लस हमें कितना 1 लाख रुपीज़ गिवन है, ठीक है. 1 लाख रुपीज़ हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है. साथ ही साथ हमने इसमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अमाउंट गिवन है 90,000, इसको हमने लेस करना है ये 1 लाख से, रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट से. तो ये हम माइनस करके, डेबिट अमाउंट हम माइनस करके हम बाहर शो कर देंगे 10,000. तो ये 10,000 हमारा आ जाएगा यहाँ पर पे, ठीक है. अब नेक्स्ट आपका है, अब आता है आपका सेकेंड हेडिंग में आपका कुछ नहीं आ रहा है तो वह हम नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. इसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या नोट नंबर 3 डाल दीजिए. अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपके क्या है, 10% डिबेंचर्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. 10% डिबेंचर, ₹3 lakhs, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 lakhs. तो इसको हम लिख देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका आ रहा है अदर करंट लाइबिलिटी, नोट नंबर 4. अब अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपके आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं 10,000 के. ये यहाँ पर पे आउटस्टैंडिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ था शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स ₹10,000. तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर पे 10,000.
अब आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आ गया आपका नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपके क्या है, अनपेड डिविडेंड है, ये 90,000 के हैं। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड आपके 90,000 जो अभी पेड नहीं है, तो उनको हमने शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में शो कर दिया है 90,000। ठीक है, तब हमारा ये लायबिलिटीज़ का काम तो हो गया कंप्लीट। इसका टोटल कर देते हैं। टोटल करना है आपने, इनको ऐड करना है, 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 90,000, ये आ गया आपका 14,10,000। ठीक है, अब आपका आता है सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। अब आता है आपका एसेट्स, सेकंड पार्ट में एसेट्स। अब एसेट्स पॉइंट में आपका सबसे पहला पॉइंट आता है नॉन करेंट एसेट्स। इसमें आपके फिक्स्ड एसेट्स हेडिंग आ जाता है, ए हेडिंग करके। अब इसमें आता है पॉइंट्स है इसमें गिवन, इसमें टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स हमारे 6 पॉइंट में लिख देते हैं, पॉइंट नोट नंबर 6। तो ये नोट नंबर 6 में हमारे टेंजिबल एसेट्स क्या है, तो यहाँ हमें नोट से पता चलेगा टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग है हमारे, कितने के, 10 लाख के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, अब नोट नंबर 7 में क्या है आपका, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 7 पॉइंट है आपका, नोट नंबर 7 है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है आपके, इन्वेस्टमेंट टू मेट्रो टायर्स लिमिटेड, यानी कि मेट्रो टायर्स लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है। मेट्रो टायर्स लिमिटेड में 3 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ये अमाउंट हम लिख देते हैं, 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। ठीक है, ये आपका नोट नंबर 7 का पॉइंट है। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, करंट एसेट्स। ठीक है, हेडिंग चेंज हो गया आपका, ये फर्स्ट हेडिंग था, ये सेकंड हेडिंग, करंट एसेट्स आ गए। इसमें आपके इन्वेंट्रीज गिवन है, स्पेयर्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स गिवन है। ठीक है, 1 लाख के, तो इसको हम लिख देंगे। ये नोट नंबर 8 है, तो नोट नंबर 8 में देखिए इन्वेंट्रीज क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। नोट नंबर 8 का डिटेल हमें यहाँ पता चल रहा है 1 लाख, तो ये 1 लाख रुपीज़ आप लिख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका एफ, सेकंड हेडिंग, यानी कि एसेट्स का फर्स्ट हेडिंग है आपका क्या है, नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स। तो सेकंड हेडिंग का आपका एफ पॉइंट अदर करंट एसेट्स। ठीक है, इसकी हेडिंग अदर करंट एसेट्स के अंदर आएगा 9 पॉइंट, नोट नंबर 9 है। तो इसमें नोट नंबर 9 में क्या है, अदर करंट एसेट्स क्या है आपके, डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर। तो ये डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर आपके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा अदर करंट एसेट्स में। ये कितने हैं, 10,000। अब इनको आपने ऐड करना है, 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000, तो ये टोटल करने पर आ रहा है आपका टोटल अमाउंट 14,10,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस तरीके से करना है हमने। और ये जो नोट है, नोट ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे कोई डिटेल अगर पूछना चाहे, डिटेल में जाना चाहते हैं, तो वो इस नोट नंबर्स को देख करके, जो आपने नोट ऑफ अकाउंट बना रखा है उसमें देख लेंगे कि हाँ अच्छा ये चीज़, इस चीज़ जैसे अदर करंट एसेट्स है तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ हमें नोट नंबर 9 में हम देखेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा अच्छा ये डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर है। ठीक है, जिनको डिटेल अगर पता करनी है तो वो नोट ऑफ अकाउंट देखते हैं, और जिनको ऊपर से देखना है तो वो ये बैलेंस शीट देख करके उनको पता चल जाता है, इसीलिए ये नोट्स गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। Let's do question number 7. Prepare balance sheet of Black Swan Limited as at March 31st, 2017 from the following information. Here, Black Swan Limited's balance sheet we need to prepare, and here these informations are given. According to these informations हमने क्या करना है, इसमें से जो भी हमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर करना है किसके अंदर, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, और उनके हेडिंग्स के अंडर हमने ये पॉइंट्स डालने हैं।
अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको गिवन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपकी क्या होते हैं, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ आपकी हेडिंग है, उसके अंडर आपका सब हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर भी आपका हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, बी पॉइंट, उसके अंदर आ जाएगा जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ऐसे हमने और भी पॉइंट्स डालने हैं। 10% डिबेंचर्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो ये बैलेंस है, तो इसको हम क्या है जनरल रिजर्व के साथ प्लस करके लिख देंगे। एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 700, तो ये डेप्रिसिएशन हमने लेस करके शो करना है, क्योंकि हम आपने देखा होगा जो हमने 11th में बनाए थे बैलेंस शीट, तो उसमें भी हम डेप्रिसिएशन क्या करते थे, एसेट से लेस करते थे। तो यहाँ एसेट्स हमारा ग्रॉस ब्लॉक जो है यहाँ पर भी ये हमारा एसेट्स गिवन है 9000 का, इसमें से हम 700 माइनस करके शो करेंगे बैलेंस शीट में। करंट लाइबिलिटीज इज गिवन 2500। नेक्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके 300 है, और ये आपका एसेट साइड में आ जाएगा। भले ही ये हमारे एक्सपेंस है, फिर भी ये हमारे एसेट साइड में आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस में भी जो हमारे एक्सपेंस और एसेट्स थे वो हमारे डेबिट साइड में आते थे, तो उसको हम कहाँ लेके जाते थे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000 हो गया, कैश इक्विवेलेंट आपका 6100। अब इसको हमने 1 बाय 1 इनके हेडिंग्स के अंडर पे डालते हुए बैलेंस शीट बनाना है, किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। अब देखिए ब्लैक स्वान लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2017। इसमें आपको यहाँ पे आगे सारी लाइबिलिटीज़, फर्स्ट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगे फर्स्ट पॉइंट्स में, और सेकंड पॉइंट आपका है एसेट्स, और नोट नंबर हमने डालना है, क्योंकि जिसको भी इनके डिटेल में चाहिए इनके डिस्क्रिप्शंस, तो वो नोट देख करके नोट ऑफ अकाउंट्स देख लेंगे, और अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें से सबसे पहला आपका हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। इक्विटी आपकी क्या है, जो ऑनर लगाते हैं, फंड पैसे लगाते हैं, वो इक्विटी हो गई। अब इसमें आपका सब हेडिंग नंबर 1 पॉइंट में आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, जो ऑनर है उनका फंड्स इसमें देखते हैं। शेयर कैपिटल का नंबर 1 नोट नंबर 1 दिया हुआ है, तो इसका नोट नंबर 1 देख लेते हैं। शेयर कैपिटल आपका 6% प्रेफरेंस शेयर गिवन है, ठीक है, तो वो है 5000, तो वो लिख देंगे हम यहाँ पर 5000। नेक्स्ट आपका है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 आ गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 में क्या गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व 3000 का है, साथ ही साथ उन्होंने क्या दिया हुआ है, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया हुआ है 1200, ठीक है। तो जब उन्होंने अगर डेबिट लिखा होता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ पर क्या है डेबिट नहीं लिखा हुआ है, इसको हम इसलिए प्लस करके शो करेंगे। फाइनल अमाउंट 4200, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नोट नंबर 2 के आगे 4200। नेक्स्ट आपका है हेडिंग चेंज हो गया, सेकंड हेडिंग में कुछ भी नहीं आया इसलिए वो नहीं लिखा गया है। थर्ड हेडिंग आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग थर्ड पॉइंट है। तो नोट नंबर 3 में आपका क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर आ रहे हैं 3000 के, तो ये क्वेश्चन में भी गिवन है आपका 3000 के 10% डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 3000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 3000, ठीक है। नेक्स्ट आपका है करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटीज आपकी डायरेक्टली अमाउंट गिवन है यहाँ पर ये देखिए करंट लाइबिलिटीज करके 2500, तो ये अमाउंट डायरेक्टली हम लिख देंगे। इसके लिए कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और ये आपका नंबर 4 पॉइंट आता है करंट लाइबिलिटीज़ करके, ठीक है। यह हेडिंग ही है, इसी के अंदर हमने लिख दिया, इसलिए हमने इसका कोई नोट नंबर नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपका आता है एसेट साइड, इनका टोटल कर देंगे हम तो 5000 प्लस 4200 प्लस 5000 प्लस 4200 प्लस 3000 प्लस 2500, तो इनका टोटल अमाउंट करके हमने यहाँ पर टोटल शो करना है। $14,700, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है एसेट साइड, तो एसेट साइड में सबसे पहला आपका पॉइंट है नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर आपका हेडिंग आ जाता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर भी आपका सब हेडिंग आती है टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स का हमने नोट नंबर 4 दिया हुआ है, तो इसमें क्या गिवन है, टेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है कितने 9000 का, और 9000 में फिर हमने क्या करना है, उसमें लेस डेप्रिशिएशन लगाना है, तो ये क्या होगा 9000 माइनस 7000, तो ये आ गया हमारा 8300। तो ये किसके अंदर आएगा, टेंजिबल एसेट्स के अंदर
ये इस हेडिंग के अंदर हमने लिखना है 8300। नेक्स्ट आपका आता है करंट एसेट्स, हेडिंग नंबर 2 आ गया आपका, सेकंड हेडिंग में आ गया करंट एसेट्स, और इसमें आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें डायरेक्टली गिवन है, नोट नंबर 5 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये डायरेक्टली गिवन है 6100, तो बिना नोट नंबर के भी हम इसको लिख सकते थे 6100, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली हम लिख सकते थे 6100 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट आपका आता है अदर करंट एसेट्स, ये आपका आ गया नोट नंबर 6। तो नोट नंबर 6 में देखते हैं अदर करंट एसेट्स में आपका क्या आ रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने अभी भी बताया था आपको कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भले हमारे एक्सपेंस है फिर भी वो हमारे एसेट साइड में आते हैं। तो ये अमाउंट गिवन है 300, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर पे 300। तो अब आपने ऐड करना है 8300 प्लस 6100 प्लस 300, ये आ गया आपका 14700, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन डू इट एज योर होमवर्क, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ ईजी कंपेयर टू दिस। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें नोट ऑफ अकाउंट बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शेड्यूल 3 बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 है ये, इसमें आपने ये हेडिंग्स पे ध्यान देना है, ठीक है। हमें अमाउंट वगैरह सब कुछ गिवन है, हमें इसके अंदर डालते जाना है कि कौन सी हेडिंग किसके अंदर आ रही है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने करना है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू।